फाइनली विजय थालापति की जन नायकन मूवी यानी जन नेता मूवी रिलीज हो चुकी है। यानी काफ़ी लंबे समय के बाद इसका गैप तो भाई काफ़ी लंबे समय का था। ये यानी 10 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, 9 या 10 जनवरी को। उसके बाद दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद इस मूवी को रिलीज किया गया और आज 23 जुलाई को इस मूवी को पूरी तरीके से रिलीज हो चुकी है। अब ये मूवी पहले ही लीक हो चुकी थी, तो भाई अब क्या करें भाई, मूवी तो रिलीज कराना ही पड़ा विजय थालापति को क्योंकि उनकी ये लास्ट मूवी है। अब इसका रिव्यू करते हैं हम, मूवी कैसी है। जिन लोगों ने देख लिया है या जिन लोगों ने नहीं देखा है मूवी को, यानी पहले ही लीक हो चुकी है मूवी। कुछ सीन ऐसे हैं जो नए इसमें जोड़े गए हैं, जो कि लोगों ने नहीं देखे हैं, चेंजिंग भी किया गया है। तो देखिए, ये कहानी स्टार्ट होती है एक छोटी बच्ची से। यानी छोटी बच्ची होती है, उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो चाहते हैं कि उस बच्ची को यानी आर्मी में जाए वो बच्ची आर्मी में जाए, लेकिन वो बच्ची एक हादसे का शिकार हो चुकी होती है। इस वजह से वो चाहती है मैं आर्मी में नहीं जाऊंगी। और शुरुआत में जब मूवी शुरू होती है तो शुरुआत होती है विजय थालापति से यानी जेल से। विजय थालापति जेल में बंद होते हैं। अब कोई मारने के लिए किसी नेता को मारने के लिए गुंडे आ जाते हैं पूरी जेल में। अब भाई वो मारने के लिए जाते हैं तो वो बंदा है जिसे वो नेता के लिए मारने के लिए जाते हैं, वो विजय थालापति के पास चला जाता है। अब भाई विजय थालापति उसे बचाते हैं क्योंकि थालापति का ही जेल में भाई क्रेज था, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थे। एक केस में उन्हें अंदर डाल दिया गया। अब वो जेल में सड़ रहे थे। तो भाई क्या होता है, तो भाई वो बच्ची जो छोटी होती है पुलिस ऑफिसर की, यानी पुलिस ऑफिसर विजय की जो माँ होती हैं, वो मतलब बेड पे पड़ी होती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें अपने बेटे का इंतजार होता है। यानी उन्हें अपने बेटे का इंतजार होता कि एक बार वो अपने बेटे से मिले और उसके बाद वो मतलब प्राण त्याग देंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था, महीनों से कुछ खाया नहीं था। तो वो पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो विजय थालापति को एक दिन के लिए उनकी माँ से मिलाने के लिए जाते हैं। जब भाई वो माँ से मिलाने के लिए जाते हैं तो विजय थालापति जब पहुंचते हैं तो उनकी माँ उनके मतलब हाथों में अपने प्राण त्याग देती है। तब विजय थालापति फिर दोबारा वापस जेल में आ जाते हैं। उसके बाद जो ऑफिसर ने विजय थालापति को मतलब उनकी माँ से मिलाया था, उसी ऑफिसर को यानी सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जेल के रूल तोड़े, तो इसीलिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उसके बाद वो अपना जो सस्पेंड हो जाते हैं तो वो अपना सिस्टम करने के लिए ट्रांसफ़र कहीं और करवा लेते हैं। भाई उसके ट्रांसफ़र करवाने के बाद वो जाते हैं यानी कहीं बड़े ऑफिसर से मिलने के लिए। तो भाई उनका रास्ते में एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। तो उसके बाद जो छोटी बच्ची होती है वो विजय थालापति उसे पढ़ाते हैं और उनका ख्याल एक पिता एक माँ के समान रखते हैं। तो भाई पिता और माँ के समान उनका ख्याल रखते हैं। और विजय थालापति से जब उनके पिता ने उस बच्ची के पिता ने दम तोड़ा था तो उन्होंने साफ कहा था कि मेरी बेटी को आर्मी में जाना है। तो वो सोचते हैं ये तो बहुत कमज़ोर है लेकिन आर्मी में कैसे जाएगी। उसे ट्रेंड करते हैं, भगाना, सुबह सुबह उठाना, दौड़ लगवाना, बैठके लगवाना, सारी चीज़ें पुशअप लगवाना, यानी सारी चीज़ें वो करते हैं। उसके बाद भाई जब वो बड़ी हो जाती हैं यानी 20 साल के बाद जो होता है वो काफ़ी सोचने लायक होता है। तो भाई उसमें जो हुआ, 20 साल के बाद उसे किसी लड़के से प्यार हो जाता है, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मुझे आर्मी में नहीं जाना है। लेकिन मूवी काफ़ी अच्छी है, बेस्ट मूवी है। और इसके विलन हैं बॉबी देओल, जो कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। और वो सिस्टम को देखकर यानी उन्हें बॉबी देओल के लिए पुलिस ऑफिसर पे जो विलन होता है वो उनके कपड़े तक उतरवा के नंगा भेजता है।
तो भाई बॉबी देवल वो सिस्टम से कैसे आ जाते हैं, जिसमें विजय थालापति भी पुलिस ऑफिसर होते हैं। उनसे वो कहते हैं कि अब इस सिस्टम में कुछ नहीं रखा, अब मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊँगा जिसमें मेरा ही राज चले। यानी बॉबी देओल जो विलेन हैं, वो यानी सिस्टम जो सिस्टम के हिस्सा थे, अब वो सिस्टम से दूर भागते हैं, सिस्टम को अपने हाथ में कंट्रोल करने के लिए। तो भाई बॉबी देओल एक खलनायक बन जाते हैं, पूरी दुनिया में राज करने वाले बादशाह बन जाते हैं। तो उसके बाद उनकी जो मुलाकात होती है, वो विजय थालापति से दोबारा उनकी मुलाकात होती है। यानी जब दोबारा मुलाकात होती है तो बॉबी देओल ने पूरा सिस्टम हैक कर लिया था, पूरे देश पर बॉबी देओल राज करते हैं। और उन्होंने एक ऐसे रोबोट बनाए हैं जो कि इतने खतरनाक रोबोट बनाए हैं, मास्टर प्लान। जब बॉबी देओल अटैक करते हैं ना, तो भाई रोबोट के द्वारा करते हैं, सारे रोबोट छोड़ देते हैं, लोगों पर गोलियां बरसाते हैं। पहले वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, जो इसमें दिखाया गया है राजनीति से जुड़ी पूरी कहानी, पूरा सिस्टम दिखाया गया है। यानी लोगों को इकट्ठा करते हैं, चारों तरफ से लोगों को इकट्ठा करते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो यानी कोई भी जाति का हो। अब वो आपस में बॉबी देओल उन्हें लड़ाना चाहता कि भाई अरे तुम्हारी मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ दिया, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ दिया, सिख का वो तोड़ दिया, साई का वो तोड़ दिया। इसलिए वो आपस में भिड़वाना चाहता था। लेकिन हमारे विजय थालापति, उन्होंने पूरा सिस्टम हैक कर दिया, ये सब लड़ाई होने से रोक ली। तो वही बॉबी देओल खिंचा जाते हैं और अपने रोबोट वगैरह छोड़ देते हैं दोबारा। तो भाई रोबोट जब आते हैं तो तबा तोड़ भाई यही होता है। तो इसमें बीपीएक्स थोड़ा मानी ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन इसकी कहानी भगवंत केसरी से यानी मैच होती है। थोड़ी बहुत कहानी वहाँ से ली गई है, जो भगवंत केसरी मूवी है उससे भी, इसकी बाल कृष्णा की जो मूवी है उससे भी इसकी कहानी थोड़ी यानी शुरुआत की जो कहानी है वो ली गई है। तो भाई ये जो मूवी है बेस्ट मूवी है। लेकिन विजय थालापति के लिए आप ये एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ा आए इस मूवी को देखने के लिए, देखिए आपने अगर ये मूवी देख ली है विजय थालापति की तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इसमें मज़ा आने वाला बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ सीन चेंज हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, क्या जब एक बार आप कोई भी मूवी देख लो तो उसके बाद मज़ा आना मुश्किल है। और ये भगवंत केसरी की ये कॉपी थी, यानी थोड़ी बहुत कॉपी ली गई है। तो शुरू में इसमें जो देखा, जैसे कोई हम मूवी देख लेते हैं तो उससे यानी जो मूवी कॉपी होती है उसी तरीके की स्टोरी होती है, तो लोग बोरिंग होने लगते, क्या यार मूवी है, बेकार मूवी है, ये तो देख चुकी है, वही घिसी पिटी कहानी बना दी। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे बेकार ना जाएं तो आप बिल्कुल इस मूवी को मत देखना, क्योंकि आपने एक बार मूवी को देख लिया है। अगर आप विजय थालापति के फैंस हैं और सीएम विजय थालापति ने एक बेस्ट मूवी बनाई है, एक ज़बरदस्त मूवी बनाई है, आप क्रेज है मूवी के लिए तो आप जाकर मूवी देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये मूवी ऑनलाइन देख ली है वो लोग बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आपके पैसा वेस्ट चले जाएंगे, यानी बेकार जाएंगे। क्यों बेकार जाएंगे? क्योंकि जो मज़ा आपने पहले ही ले लिया है वो मज़ा नहीं आने वाला। कुछ सीन चेंज हुए हैं, लेकिन जो लास्ट में विजय थालापति सीएम बन जाते हैं वैसा ही कुछ सीन चेंज होकर वैसे ही आ जाएगा। तो भाई कहानी सही है, दमदार है, लेकिन शुरू की जो कहानी है उसे देखकर मूवी को आप इग्नोर करने लगेंगे, क्योंकि कहानी में उतना दम नहीं है शुरू में। उसके बाद कहानी लास्ट में आधी मूवी होने के बाद कहानी रंग लाती है, तो भाई वो मूवी अच्छी लगती है। तो भाई काम विजय थालापति का बेस्ट है, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों ने काफ़ी इस मूवी के लिए मेहनत भी की है। तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त मूवी बनाई है। जिन लोगों ने देखी है तो उन्होंने देख ली है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके थिएटरों में इस मूवी का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी मूवी है। ऑल द बेस्ट।